नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। ठीक है, अभी हम लोग मांग का नियम पढ़ेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है मांग का नियम। जैसे हम बोल रहे हैं कि वस्तु का मूल्य के बढ़ने से वस्तु का मांग है जो कम होता है, और वस्तु के मूल्य के घटने से वस्तु का मांग है जो बढ़ता है। तो ये जो हम बोले बात, तो बहुत सारा लोग बोलेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, पर हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मूल्य बढ़ता है मांग भी बढ़ जाता है। हम बोले कैसे? बोले सर कोरोना के समय शुरू में मास्क का, सैनिटाइजर का दाम है जो बढ़ रहा था, उसका मांग भी बढ़ रहा था। बोले इसी कारण इस चीज को समझने के लिए हम लोग फिर से वहां चले जाएंगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो वहां पे हम लोग क्या लिखे थे? dx इक्वल्स टू f, dx is a function of f, px, pr, t, y, e, p, yd और g। तो मार्शल ने जो इस चीज को बहुत ही अच्छा तरीका से बताया, वो बोले कि अन्य बातें समान रहने पे, तो अन्य बातें क्या हो गया? वहां पे जो मेरा px, pr, t, y, ई, पी, वाई, डी और जी था, उसमें px को छोड़ करके, मतलब वस्तु के मूल्य को छोड़ के अन्य जितना भी बात था उसको अगर समान रखेंगे, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, तभी हमारे वस्तु का जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो उन्होंने मांग के नियम का क्या बताया? उन्होंने कहा अन्य बातें समान रहने पे वस्तु के मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है, और वस्तु के मूल्य के घटने से मांग बढ़ती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग है जो एक तालिका और एक रेखा चित्र से देखेंगे। तालिका में हम लोग एक तरफ बतला देंगे मूल्य है जो धीरे धीरे कम हो रहा है और मांग है जो बढ़ रहा है। उसके मांग वक्र को भी हम लोग दिखला देंगे। एक तरफ से y अक्ष पे मूल्य को दिखलाएंगे, और x अक्ष पे हम लोग वस्तु की मांग को दिखलाएंगे। तो उसमें भी देखेंगे जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वस्तु की मांग बढ़ रही है। तो जब x अक्ष और y अक्ष में एक दूसरे में विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो हमारी मांग की रेखा कैसी होगी? ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकी हुई होगी। ठीक है, अब हर नियम की तरह इस नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। क्या है? पहला है संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नियम तब काम करेगा जब हमारा वस्तु का जो मूल्य है उसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता के आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया आय के, तब मेरा ये नियम काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता के रुचि में, फैशन में, इंटरेस्ट में, प्राथमिकता में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा है मेरा वस्तु का जो भी इकाई है वो एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि एक पहला जो रोटी दे रहे वो छोटा सा दे रहे, दूसरा रोटी वो बड़ा सा दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। पांचवा है तुम्हारा वस्तु भी जो हो वो कोई सामान्य वस्तु हो, कोई दूसरा तरह का वस्तु नहीं हो। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, तो आइसक्रीम में बच्चा लोग अब जितना खाएगा उसको उतना अच्छा लगने लगेगा। आइसक्रीम वगैरह नहीं, जो सिंपल एक वस्तु होगा उसको जब कोई उपभोक्ता उपभोग करेगा तब ये हमारा नियम काम करेगा। तो 5 पॉइंट ही हो गई इसकी मान्यता है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा मांग का नियम कैसे बना, मतलब क्यों ऐसा होता है कि मूल्य के घटने से मांग क्यों बढ़ती है, ठीक है। और फिर ये ऐसा क्यों होता है कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे मतलब बाएं से दाएं झुकी हुई क्यों होती है। तीसरा है कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध क्यों होता है। तो इसके दो कारण हैं, ठीक है। पहला है प्राचीन दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। दैट मीन्स क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। जो क्लासिकल अप्रोच था वो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब वस्तु का कीमत कम होता है तब हमारा उपयोगिता ह्रास नियम काम करने लगता है, ठीक है। उपयोगिता ह्रास नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे ही उपभोक्ता दूसरे वस्तु का उपभोग करता है, पहला के बाद दूसरा का उपभोग करता है, तो उससे उसको उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, ठीक है। अब कम मिलती है तो उसके लिए क्या होगा, कम पैसा देने जाएगा। मान लो तुम ही है जो समोसा खरीदने गए हो, मार्केट में 5 रुपया में एक समोसा मिल रहा है, ठीक है। तुम सोचे चलो एक समोसा खाएंगे। जब तुमको पता चलेगा कि 10 रुपया में 3 समोसा मिल रहा है, तुम 5 रुपया का एक खरीदोगे, 10 रुपया का 3 खरीदोगे, तो वहां पे 10 रुपया का 3 कर देंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के चलते जब तक दूसरे वस्तु का मूल्य कम नहीं होगा उपभोक्ता उसको नहीं खरीदेगा। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होता है उसके लिए उपभोक्ता उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हमारी मांग की रेखा बाएं से दाएं झुकी हुई होती है और मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। दूसरा है तुम्हारा आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण प्रोफेसर हिक्स के अनुसार है। प्रोफेसर हिक्स ने इसे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब उसको बोला कि प्राइस इफेक्ट से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखलाया है। उसके अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अधिक खरीदता है। दूसरा चीज वो बोले प्रतिस्थापन प्रभाव, मतलब जब कोई एक वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता तो उसको खरीद ही रहा है, मूल्य कम होने से जो उसका आय बढ़ा तब क्या हुआ, तब उस बढ़े हुए आय से वो कोई दूसरा वस्तु को खरीदा, जिससे उसकी उस वस्तु की मांग बढ़ गई। तो मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और हिक्स के अनुसार आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। धन्यवाद।